गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सेकंड पार्ट लाख की चूड़ियाँ को पढ़ने जा रहे हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। बच्चों, यहाँ पर कवि कहता है कि मैं अपने मामा के गांव में जब जाता था तो वहां पर एक बदलू नाम का व्यक्ति था, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी गहरी मित्रता हो गई। और वह यानी मामा जी के जाने का जो मेरा इच्छा थी, मेरा जो चाव यहाँ पर बोल रहे हैं, वो इच्छा यानी मेरी बहुत ज़्यादा तीव्र रहती थी। मामा जी के भाई मैं जाऊँगा और बदलू से मिलूंगा, और बदलू मुझे क्या देगा? रंग बिरंगी बहुत सारी गोलियां देगा। किसकी? लाख की बनी हुई। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में चार छह विभिन्न आकार की बेलना नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। यहाँ पे बच्चों बात आती है कि बदलू काका, मैं यानी लेखक कहता है कि मैं उसको बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि इस गांव के सारे बच्चे उसको क्या कहते थे? बदलू काका। वैसे तो वो मामा लगता था। मामा कैसे लगता? क्योंकि जहां पर वो रहता था उस गांव में उसका ननिहाल था। इसी वजह से यानी मामा कहना चाहिए था, लेकिन दूसरे बच्चों की देखा देखी में वह भी उसे काका कहने लग गया। साथ ही साथ यानी बदलू का मकान था वो कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। जिसको यहाँ पर आया ना, बदलू का मकान कुछ ऊंचे स्थान पर बना था। ठीक है। सामने माचान, माचान का मतलब है जैसे चबूतरा सा बना हुआ रहता है, वैसे बना हुआ था। और उसके सामने ही एक नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ के ऊपर पास में ही उसने एक दहकती हुई अंगारों से भट्ठी जला रखी थी, जिसमें वो लाख को तपाने का काम किया करता था। और मुंगेरियों पर उस लाख को वो गोल गोल यानी बनाकर या चिकना बनाकर उससे यानी चूड़ियां बनाता था, सुंदर सुंदर। इस प्रकार बच्चों, जो बदलू काका था वह लेखक का प्रिय साथी रहा। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए, मचिए का मतलब होता है चारपाई, छोटा मतलब छोटी खाट या छोटा सा जो बैठने का जिसको अपन बोलते हैं पीढ़ा, उस बैठ कर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। हुक्का पीने का मतलब ऐसे गुड़ 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 करके है ना, वो उसको पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता, यानी मैं दोपहर के समय में बदलू काका के पास में जाता और वहां पर बैठ जाता, और मैं दोपहर दोपहर में वहां पर उनसे बातें करता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। यानी बदलू काका क्या कहता था? मुझे लल्ला कहता था। और मैं जब जाता बदलू काका तो मेरे लिए भी एक छोटा सा, जिसको अपन पीढ़ा कहते हैं, या छोटी सी चारपाई जिसकी छोटी सी खाट, वो मेरे लिए भी मंगाता और अपने पास में मुझे बैठा लेता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे
इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। नववधु का मतलब यहाँ पर है बच्चों, जो अपन यानी शादी विवाह में देखते हैं, वहां पर कोई भी आपके परिवार में या अपने आस पड़ोस में कोई नई दुल्हन यानी शादी करके दूसरी लड़की अपने घर पे आती है, उसको नववधु या नई दुल्हन कहते हैं। तो उसकी कलाई के अनुसार वो उसको देखता रहता था। बदलू मनिहार था, यानी जाति से क्या था वो, मनिहार। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके पूर्वज भी चूड़ियां बनाने का काम करते थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अधिक थी, यानी गांव का हर व्यक्ति ही, गांव का इन्हीं दूसरे गांव के व्यक्ति भी उनसे चूड़ियां या बदलू काका से चूड़ियां लेना पसंद करते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। यानी वो चूड़ियां तो बेचता था बदलू काका, लेकिन उनसे क्या करता था, पैसे नहीं लेता था। आज भी वहां पर क्या था, वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी वो एक वस्तु देता तो उसके बदले दूसरी वस्तु ले लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा साधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मेरे को अच्छी तरह से याद है, मेरे मामा जी की किसी की शादी थी और बदलू काका उस शादी में बिगड़ गए। बिगड़ने का मतलब होता है, मतलब रूस जाना, नाराज होना। तो वहां पर जब यानी बदलू काका को मनाया गया तो लोगों को बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ी, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, तब जाकर यानी बदलू काका शादी में आने के लिए राजी हुए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी और रुपए भी जो मिलते सो अलग। अभी अब यहाँ पर यानी लेखक कह रहा है कि जब भी किसी नई दुल्हन की या किसी के घर में शादी होती तो उससे क्या होता था, बदलू काका को मतलब अच्छे तो पैसे मिलते, उसको पहनने के लिए पगड़ी मिलती, नए नए कपड़े मिलते, उसकी घरवाली को भी यानी कपड़े मिलते और बहुत सारा अनाज मिलता। बच्चों आगे अपन चलते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ती तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यानी बच्चों यहाँ पर यानी बदलू काका अगर किसी से चिढ़ते थे तो सबसे मेहनती या उनसे जो मशीनों के द्वारा कांच की बनी हुई जो चूड़ियां थी उनसे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा था, नफरत थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद जाता। कूदने का मतलब होता है ईर्ष्या करना, यानी बदलू काका क्या करता था, ईर्ष्या से भर जाता था। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का मतलब होता है आदमी का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती है और फिर उसकी कलाई नाजुक होती है ना लल्ला, ला की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं बदलू काका को बोलता कि शहर में तो सभी लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो बदलू काका बोलता अरे लल्ला वहां पर तो क्या है,
औरतों की जो कलाई है वो बहुत ज्यादा नाजुक है। औरतें क्या करती है, अपने पति के साथ में हाथ में हाथ डालकर मतलब सड़क के ऊपर घूमती है, लेकिन गांव में ये सब नहीं चलता। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर का मतलब मेहमान नवाजी करना। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में मैं रोज उसी मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता, वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैं ना बदलू काका को और भी इसलिए पसंद करता क्योंकि मैं जब भी यानी अपने ननिहाल जाता था तो बदलू काका के घर पे एक गाय थी, और गाय से जो मलाई आती है दूध के ऊपर, वह मलाई निकाल कर वो मेरे को खिलाता। और जब आम की फसल होती थी या जब आम पेड़ों के लगते थे, उस समय तो पके पके दो चार आम वो मेरे को खाने के लिए रोज ही देता था। साथ ही साथ वह मुझे रंग बिरंगी तीन चार गोलियां भी लाकी बनाकर देता था, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। यानी मैं अपने मामा के हमेशा छुट्टियों में जाता और मैं दो चार बार ही मामा जी के यानी वहाँ पे गया था, और स्कूल खुलने से पहले मैं वापस आ जाता था। अब की बार क्या हुआ, मेरे पिताजी की क्या हो गई, दूसरे शहर में स्थानांतरण ट्रांसफर, यानी वहां पर दूसरी जगह उनकी बदली हो गई। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका, और मैं बहुत लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव में नहीं गया। तब तक 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा चौंका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मैं ना 5-10 दिन है ना मामा जी के गांव में रहा, लेकिन मुझे अब की बार बदलू काका की याद नहीं आई। और मैंने वहां पर देखा, ना ही मेरी रुचि है ना मतलब किसकी लाख की जो गोलियां थी उसमें रही। और मैंने अब की बार गांव में देखा कि ज्यादातर महिलाएं ना कांच की चूड़ियां पहनने लग गई है। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया, और मुझे अचानक से एक दिन बदलू काका की याद आ गई। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। जब यानी मेरे मामा की लड़की खेल रही थी आंगन में और वो फिसल कर यानी गिर गई, गिरने से उसके यानी चोट लग गई। चोट कैसे है भाई, कांच की चूड़ी है ना उसकी कलाई में चुभ गई। तब यानी मेरा ध्यान किधर गया, बदलू काका की ओर। मैंने यानी बदलू काका को याद किया। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, और मैं जब यानी बदलू काका के पास में गया तो वह पुराने उसी नीम के पेड़ के नीचे एक खाट लगाकर या चारपाई लगाकर वो वहां पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू
फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी वो पुरानी यादें ताजा करने की कोशिश कर रहा हो। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, न ही भट्ठी। यानी मैंने वहां पर देखा कि अब की बार न तो उनकी मछिया थी और न ही उनकी वो जो भट्ठी थी लाख को गर्म करने की, वो वहां पर थी।